हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया और मस्त होगी। तो बच्चों, आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, इस साल जो आप सभी की परीक्षा होने वाली है 18 जनवरी 2025 को होने वाली। तो बच्चों, आप सभी के पास मात्र काफ़ी कम समय रह चुका है। तो बच्चों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 10वां, जिसमें आप सभी के लिए मानसिक योग्यता के 10 भाग मिलते हैं। 10 भाग में से 2 भाग कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए कागज मुड़ना आकृति होंगी और एक दर्पण आकृति, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कठिन होती हैं। यानी कि 2 आकृति सबसे ज़्यादा कठिन होती हैं। और बच्चे, ये आकृति कम से कम 8 आकृति आती हैं दोस्तों। 2 भाग होते हैं, 4 आकृति होती हैं, यानी कि 8 आकृति होती हैं। 8 आकृति में से कम बच्चा 3 आकृति गलत करता है। इन आकृतियों में कितनी? 3 आकृति गलत करता है। तो बच्चों, आप सभी के लिए 3 नंबर पूरे पक्के कराने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी के लिए 2 तरह की आकृति करनी है, एक दर्पण आकृति और एक कागज मोड़ना आकृति सबसे ज़्यादा कठिन होती है। तो बच्चों, आप सभी की ये 3 नंबर पक्का करने वाले हैं कि आप सभी की ये 3 आकृति कैसे पक्की होंगी। तो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में सारी आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 10वां है। अगर आप भी ऐसे 40 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं और आप 49 रुपीज़ में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी के लिए चलिए मानसिक योग्यता में आप सभी के लिए पहले दर्पण आकृति कराते हैं कि दर्पण आकृति आप सभी के लिए कर कराते हैं। तो बच्चों, ये दर्पण आकृति आपको 25वें नंबर से शुरू हो जाएगी। तो बच्चों, ये रही दर्पण आकृति दोस्तों, देख सकते हैं। पहले आप सभी के लिए दर्पण आकृति दोस्तों, आपको दर्पण आकृति का चिन्ह मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरीके का चिन्ह, ये दर्पण आकृति का चिन्ह होता है। तो बच्चों, पहले आप सभी को आकृतियों के बारे में पढ़ना होता है। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, ये आकृति के बारे में सब कुछ लिखा है कि किस तरीके से आप सभी को आकृति करनी है और कौन सी आकृतियाँ। तो बच्चों, ये दर्पण आकृतियाँ, दर्पण आकृति को किस तरीके से करते हैं, तो बच्चों थोड़ा जूम करते हैं, फिर इसके बाद में आप सभी के लिए कराते हैं। तो बच्चों, ये पहली आकृति है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस आकृति को आप कैसे करेंगे? तो बच्चों, कुछ ये आकृति इस तरीके से बनी हुई है। तो बच्चों, आप इसे पलटेंगे। तो बच्चों, ये कितनी सिंपल आकृति है। तो बच्चों, आप सभी के लिए इसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, देख सकते हैं, इसका मुंह इधर को है। बच्चों, इसका मुंह इधर को है, पर इसका मुंह इधर को आ जाएगा। बच्चों, किस तरीके से? इस तरीके से इसका मुंह आ जाएगा। इसका मुंह इस तरीके से आ जाएगा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये दर्पण आकृति में पलटते हैं दोस्तों। ये पलटने का चिन्ह होता है। आपको ऐसे ही आकृति पलटेंगे तो ये किस तरह की आकृति बनेगी। फिर इसके बाद में आप सभी के लिए 26वीं आकृति है दोस्तों। 26वीं आकृति भी बहुत ही ज़्यादा सरल है दोस्तों। देख सकते हैं, एक गोला बना हुआ है, गोले में इस तरीके का कलर हुआ है दोस्तों। इस कलर को पलटेंगे तो ये कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा बच्चों। किस तरीके का? आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल आकृति है। तो ये गोला बन गया और ये कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप सभी का कलर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सी आकृति, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल आकृति होती है। फिर बच्चों, इसके बाद में आप सभी के लिए अगली आकृति कराने वाले हैं। अगली आकृति कौन सी है? तो बच्चों, ये अगली आकृति को इस तरीके से करनी है। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, ये अगली आकृति है। इसमें आपके लिए 3 लिखा है बच्चों। क्या है दोस्तों? 3 का चिन्ह है दोस्तों। इस तरीके से ये 3 लिखा है। 3 इधर को आप पलटेंगे तो ये बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये बीच का हिस्सा इधर को आ जाएगा और ये इधर को आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, सभी आकृति गलत हैं, पर एक आकृति इसकी ऑप्शन तीसरा इसका सही है दोस्तों। देख सकते हैं, ये कितनी सिंपल आकृति। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 में का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर सभी आकृति गलत हैं और बच्चों तीसरी आकृति बिल्कुल सही आकृति है, यहाँ पर सही तरीके से पलटी हुई है। फिर उसके बाद में आप सभी के लिए ये लास्ट में आकृति है दोस्तों, दर्पण आकृति लास्ट में आकृति, यानी कि ये रही दोस्तों आप सभी के लिए 28वीं आकृति। तो बच्चों, आप सभी के लिए ये देख सकते हैं, आपको यहाँ ऊपर दोस्तों प्लस का चिन्ह है और नीचे आप सभी के लिए गुणा का चिन्ह बना हुआ है दोस्तों। किस तरीके से बना हुआ है आप सभी देख सकते हैं, ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है और नीचे आप सभी के लिए गुणा का चिन्ह बना हुआ है। तो बच्चों, आप इससे पलटेंगे तो ये वाला चिन्ह इधर को आ जाएगा और ये वाला चिन्ह इधर को आ जाएगा दोस्तों, अल्टा पल्टी हो जाएगी। तो बच्चों, आप सभी के लिए इसमें आप सभी के लिए 28वें का ऑप्शन इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने आकृति आएगी दोस्तों। ये पलटेंगे आकृति तो आपके सामने ये आकृति आप सभी के, इसका ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों, चलिए आप कराते हैं कि आप सभी के लिए कागज मोड़ना आकृति कैसे करते हैं बच्चों। तो आप पेपर में कागज़ नहीं ले जा सकते, आपके पास बस एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड को आप नहीं फाड़ सकते पेपर में। तो बच्चों, आप सभी के लिए कागज मोड़ना आकृति कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी? तो बच्चों, आपको कागज मोड़ना आकृति मिलेंगी दोस्तों, यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये रही कागज मोड़ना आकृति दोस्तों। देख सकते हैं, कितनी सिंपल कागज मोड़ना आकृति होती है। पहले बच्चों,
आकृतियों के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ऊपर ऊपर की तरफ सब कुछ लिखा होता है बच्चों। पहले आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ही करना है दोस्तों, तभी आप पता पड़ेगी कि ये कागज मुंडा आकृतियाँ और कौन सी आकृतियाँ। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप सभी के लिए कागज मुंडा आकृति करनी है। तो बच्चों आपको ये आकृति अपने दिमाग में करनी होती है। तो बच्चों आप एक पेज लेंगे, पेज लेने के बाद में आपको इस तरीके से पलट देना है दोस्तों। यहाँ पर ये चिन्ह दिया है, एक चारकोन का पेज लेंगे, फिर उसे बीच में से पलट देंगे तो इस तरीके का पेज बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके का पेज बन गया। फिर उसको फिर आधा पलटेंगे। आधा पलटने के बाद में इसमें आप कट मार देंगे बीच में। इसके ये त्रिभुज के कोण पर आप एक कट मार देंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर ये कट मारा हुआ है। तो बच्चों इन्हें करने के लिए किस तरीके से आप करते हैं, तो बच्चों आपको ये डिब्बा ही ढूंढना है दोस्तों। इन आकृतियों में क्या ढूंढना है बच्चों, आपको इस तरीके का डिब्बा ढूंढना है कि ये इस तरीके का कहाँ पर बनना है। तो बच्चों इसमें भी नहीं बनना है, और इसमें भी नहीं बनना है, इसमें भी नहीं बनना है दोस्तों। ये तीनों आकृतियों में नहीं बनना है, पर ये डी में आप सभी के सामने बनना है दोस्तों। देख सकते हैं ये चारों कोने पर अलग अलग बना हुआ है। यहाँ पर भी बना हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर इसके बराबर, फिर इसके ऊपर भी बना हुआ है, फिर यहाँ पर भी बना हुआ है। यानी कि इसके आप सभी के लिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के लिए 33 का डी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। कितनी सिंपल आकृति दोस्तों, मात्र आप सभी के सामने कितने सेकंड में कर दे दोस्तों। एक आकृति को करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, और पर आप सभी के लिए इस आकृति को 5 या 10 सेकंड में करना है, तभी आप पूरा पेपर कर पाएंगे। तो बच्चों फिर इसके बाद में आप सभी के लिए अगली आकृति यानी कि 34वीं आकृति में आप सभी के लिए कुछ एक पेज लेना है। पेज को आपको बच्चों बीच में से आधा कर देना है, यानी कि बीच में से इस तरीके से पलटना है, फिर इधर को पलटना है, और फिर इसमें इस तरीके का कट लगाना है। तो बच्चों वही सिंपल सी आकृति है, आपको ये चारों ढूंढने हैं दोस्तों। इस तरीके का ये बना हुआ है दोस्तों, ये ढांचा सा इस तरीके का आपको ये ढूंढना है दोस्तों। चारों कोनों पर चारों अलग अलग आपको ढूंढना है। तो बच्चों आप सभी के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बच्चों ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये देख सकते हैं चारों कोनों पर अलग अलग ये बना हुआ है दोस्तों, किस तरीके का दोस्तों। यहाँ पर भी बना हुआ है, और बच्चों यहाँ पर भी बना हुआ है दोस्तों, सारे कोनों पर बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर भी बना हुआ है दोस्तों, सारे कोनों पर बना हुआ है। तो बच्चों इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके का आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि किस तरीके का ढांचा बनेगा आकृति को। आपको ये नहीं देखना है, फिर सिर्फ आपको ये देखना है कि इस तरीके का चिन्ह कहाँ पर बनना है, जो कि हमने कट लगाया है नीचे ऑप्शन में। तो बच्चों इस तरीके का कट आपको ऑप्शन 3 आकृति में मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप सभी के लिए अगली आकृति कराते हैं। तो अगली आकृति ये रही दोस्तों, इसकी तीसरी यानी कि 35वीं आकृति। तो बच्चों ये 35वीं आकृति बच्चों, फिर एक पेज लिया, पेज लेने के बाद में बच्चों उसको आधा पलटा, इस तरीके का पलटा, फिर इस तरीके का पलटा दोस्तों, फिर उसे आधा कर दिया। आधा करने के बाद में उसमें एक गोला लगा दिया बच्चों। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये 2 आकृति आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। कितने ऑप्शन में आपको 2 आकृति सेम मिलेंगी, 2 आकृति में से आपको एक आकृति छांटनी होती है बिल्कुल सही। तो बच्चों ये देख सकते हैं ये गोला काट दिया, तो गोला बच्चों पूरा गोला बन जाएगा बच्चों। किस तरीके का पूरा गोला बनेगा, क्योंकि बच्चों एक पेज लिया, फिर इसको इस तरीके से खोलेंगे बच्चों, ऊपर की तरफ खोलेंगे, फिर यहाँ पर खोलेंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा बच्चों। ये क्या बन जाएगा, पूरा गोला। और ये पूरा गोला बनने के बाद हम बच्चों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये ढांचा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये गोला बन गया, और गोला बनने के बाद में एक इधर को गया, एक इधर को गया, यानी कि ये चारों कोनों पर इस तरीके की आकृति देखने के लिए मिलेगी आप सभी के सामने। तो इसमें आप सभी के लिए कौन सी आकृति मिल जाएगी, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 गोले हैं बच्चों, एक आप सभी के लिए ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डंडा दोस्तों देख सकते हैं ये चारों कोने पर नहीं है दोस्तों, बीच में है। पर इसमें ऑप्शन डी में आप सभी के सामने चारों कोने पर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए दोस्तों। प्रॉपर तरीके से आप सभी के लिए समझाना है कि किस तरीके से आप सभी के लिए आकृति करनी है। बिल्कुल भी आकृति आप सभी के लिए गलत नहीं करनी है। तो इसके बाद में ये लास्ट में आकृति दोस्तों कागज मोड़ना की दोस्तों आपको 4 आकृति मिलती हैं एक भाग में दोस्तों। तो ये चौथी आकृति है। तो बच्चों आप सभी के लिए कुछ इस तरीके की आकृति है दोस्तों। आपको भी एक पेज लेना है, पेज लेने के बाद हम बच्चों आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको पलटना है, फिर आपको इस तरीके से पलटना है, फिर उसमें एक चिन्ह लगा देना है। तो बच्चों आपको इसी तरह का चिन्ह ढूंढना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है दोस्तों, आपको ऐसा ही त्रिभुज ऑप्शन में आप सभी के लिए ढूंढना है। तो ऑप्शन में से आप सभी के लिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सोचिए और फिर बताइए। तो बच्चों आप सभी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देख सकते हैं बिल्कुल
आप सभी के लिए त्रिभुज ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये कौन देखना है दोस्तों, ये रहा, और दोस्तों इधर को पलटेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके का ढांचा ढूंढना है। तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं, ये बना हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये बच्चों ये इधर बना हुआ है और दोस्तों इधर भी बना हुआ है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और दोस्तों नीचे भी बना हुआ है, और किन्हीं कोई सी भी आकृति में इस तरीके का ढांचा नहीं बना हुआ है। तो इसका पहला इसका राइट आंसर होगा बच्चों। आपको बस ये चिन्ह देखना है कि हमने किस तरह की आकृति काटी और किस तरह की ऑप्शन में मिल रही है कि किस तरह की आकृति काटी, और इसी तरह की आप सभी के सामने नीचे मिल जाएगी कटी हुई आकृति। तो दोस्तों इसी में ही आप सभी के लिए निशान लगाना है। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये कितनी सरल आकृति हैं दोस्तों, देख सकते हैं बच्चों। इसमें ज़्यादातर बच्चे 2 या 3 आकृति गलत करके आते हैं, तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो बच्चों आप सभी के लिए कागज़ मोड़ना और दर्पण आकृति करा दी हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसे मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, 40 मॉडल पेपर, तो आप सभी के सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही।